रिपोर्टर्स कवर करते रहे, आपकी बड़ी गहरी नज़र रही। किस हद तक ये इल्ज़ाम दुरुस्त है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जी हर आरओ के पास 5-5 यूनियन काउंसिल्स हैं, किसी एक जगह का भी ना आए नतीजा तो बड़ी देर हो जाती है। 20-20 पोलिंग स्टेशन हैं, 4 वार्ड हैं। किस हद तक दुरुस्त है? क्योंकि धांधली के इल्ज़ाम अब हर जगह से लग रहे हैं कि धांधली हुई, नहीं हुई या सिर्फ मिसमैनेजमेंट हुई। देखिए, इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन के बाद रिजल्ट मुरतब करना जो है वो इलेक्शन कमीशन का काम है। इस दफ़ा ठीक है आरटीएस नहीं था, आपने मैनुअली जो है वो इलेक्शन कंपाइल किया है, लेकिन इतनी ताख़ीर जो है वो लाजमी सवालात उठा रही है। और ये एक इशू भी है। हमने कल रात जब ये देखा कि जब पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट जो है वो निकल गए और पोलिंग एजेंट्स को जो है वो फॉर्म्स 11 नहीं दिए जा रहे थे, उस वक्त भी एक इशू उठा सियासी जमातों की जानिब से। बहुत शोर मचाया गया इसके ऊपर कि पोलिंग एजेंट को कम से कम फॉर्म 11 तो दिए जाएं। बिल्कुल वही माहौल था जो इलेक्शन 2018 में तक फॉर्म 45 नहीं दिया जा रहा था पोलिंग एजेंट्स को। फिर जब ये पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट्स लेकर आरओ ऑफिस में, डीआरओ ऑफिस में पहुंच गए, तो वहाँ पर हमने एक और अजीब चीज़ देखी। वो ये थी कि जनाब मीडिया को डीआरओ ऑफिस से बाहर निकाल दिया गया, उनको एंट्री नहीं दी जा रही थी। ये वो चीज़ें हैं जो सवाल उठा रही थी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर रिजल्ट्स के आने का सिलसिला रुक गया। इस दफ़ा तो कोई आरटीएस सिस्टम भी नहीं था जो आपका बंद हो गया हो। इस दफ़ा तो नॉर्मल आपके इलेक्शन हो रहे थे, मैनुअल ही कर रहे थे। रिजल्ट्स आते रहते तो ये सारे सवालात ना उठते और आवाम में ये तशवीश की लहर ना आती कि आखिर रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहा हो, क्या वाकई धांधली हो रही है। और धांधली के जो इल्ज़ामात हैं उनमें यकीनन मज़ीद इजाफा भी होगा कि जब आप रिजल्ट जो है उनमें मज़ीद ताख़ीर करेंगे। तो ये एक इशू ज़रूर है और सियासी जमातों की जानिब से जो आवाज़ उठ रही है वो ये आवाज़ उठना काफ़ी हद तक बजाने भी हैं कि देखें जो हल्का बंदियाँ थीं उनके ऊपर पहले इल्ज़ामात लगे। फिर ये जो हुई, फिर अगर धांधली हुई और नताइज को डिले किया गया तो वो फिर जमात इस्लामी के खिलाफ हुई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इसका फ़ायदा हुआ? डेफिनेटली। देखें, सबसे पहले तो हल्का बंदियाँ जो हुई थी उनकी वजह से जो है एमक्यूएम बाहर हुई, उसने उन हल्का बंदियों को तस्लीम नहीं किया, तो सबसे पहली जमात जो कराची की नुमाइंदगी का दावा करती आई है वो बाहर हो गई। फिर जमात इस्लामी और पीपल्स पीटीआई जिसने इन हल्का बंदियों के बावजूद इलेक्शन में हिस्सा लिया, उसको जो है वो दूसरी तरीके से जो नुकसान पहुँचाया। अगर कोई धांधली जो है जिसके इल्ज़ाम काफ़ी हद तक सामने आ रहे हैं, तो अगर वो इल्ज़ाम हैं और धांधली हुई है तो डेफिनेटली पीपल्स पार्टी को ही उसका हमें फ़ायदा साफ़ होता हुआ नज़र आ रहा है। पीपल्स पार्टी के पास जो है ज़ाहिर इंतज़ामी मशीनरी है, उसके पास रियासती मशीनरी है जिसका उसने इस्तेमाल किया है, साफ नज़र भी आया है। खान साहब ये कह रहे हैं कि ज़ाहिर धांधली का भी वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मगर अपनी तंजीम जो है उसकी कमज़ोरियों को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्या तहरीक इंसाफ ने बहुत ज़्यादा रिलाई किया कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी की वजह से हमें वोट मिल जाएगा और ज़्यादा अच्छी कैंपेन नहीं की? क्योंकि कहीं कहीं तो खुद पीटीआई के वोटर सपोर्टर ये एतराज़ करते नजर आए कि पोलिंग एजेंट ही नहीं थे हम जब वोट कास्ट करने गए। क्या वाकई तैयारी अच्छी नहीं थी? क्योंकि खान साहब खुद भी मान रहे हैं तंजीम की कमज़ोरियों को। ये बहुत अच्छी बात है कि वो इस बात को मान रहे हैं। देखिए, कराची से जो बज़ाहिर हमें अभी तक ये नज़र आ रहा था कि पीटीआई का जो मेयर का कैंडिडेट हो सकता है वो खुर्रमशर ज़मान था, वो खुर्रमशर ज़मान अपने ही उसी से हार गए। जो दूसरा मेयर का कैंडिडेट था वो जब्बार कुरैशी साहब के बारे में कहा जाता था कि वो मेयर के कैंडिडेट होंगे, वो भी अपनी यूसी हार गए। देखिए, 14 अरकान असम्बली और 21 सूबाई असम्बली के अरकान के बावजूद पीटीआई कराची में वो डिलीवर नहीं कर सकी जो उसे डिलीवर करना चाहिए था। हमें पीटीआई के दौरे हुकूमत में कॉस्मेटिक इक़दाम तो बहुत नज़र आए, लेकिन सर्कुलर रेलवे ले लें, K4 का प्रोजेक्ट ले लें और जैसे और कई मंसूबे जो हैं उनके ऊपर पीटीआई ने वो डिलीवर नहीं किया जो कराची से इतनी बड़ी तादाद में अक्सरियत हासिल करने के बाद जो है पीटीआई को करना चाहिए था। तो डेफिनेटली इसमें तंजीम की भी कमज़ोरी। और बिल्कुल ठीक बात है कि जो इमरान खान का एक शहर में मुब्तला नौजवान है वो तो शायद वोट डालने के लिए निकल गया हो, लेकिन जो तंजीमी कमज़ोरियाँ हैं वो बहुत वाज़ेह अंदाज में सामने आई हैं और हमें ये नज़र आया। खुर्रमशर ज़मान का हारना इस बात का सबूत है, जब्बार कुरैशी का हारना इस बात का सबूत है। और जाहिर है जब एक बाइकआउट हुआ है, बाइकआउट के बाद तो ये होना चाहिए था कि बहुत बड़ी तादाद में पीटीआई को जो है वो अक्सरियत मिलती, लेकिन हमें कराची में ये होता हुआ नज़र नहीं आया। 2018 के इलेक्शन के मुकाबले में बिल्कुल अलग रिजल्ट है, पीटीआई के हक़ में नहीं है किसी भी तरह से।